मंत्री है, बहुत ऑनेस्टली बोला है, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। काम किया नहीं किया, लेकिन बात तो सही बोला है, उसका तारीफ करता हूं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार ने ऐसा पॉलिसी तय किया कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना चाहिए, और रास्ता बनेगा तो उसी रास्ते से चीन आ जाएंगे और हमारा जमीन ले जाएंगे। आई विल ऑथेंटिकेट सर। ये बात राज्यसभा में स्टेटमेंट है, क्या खोल देता नहीं, वो मैं सर, क्योंकि एक पूर्व रक्षा मंत्री का बात मैंने रखा है तो मैं ऑथेंटिकेट भी कर दूंगा और पूरा भाषण का ट्रांसक्रिप्ट भी मैं लोकसभा के पटल पर रख दूंगा सर। तो क्योंकि सर हमारा देश ठीक है, आमदनी इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, मगर इतना कमजोर नहीं है कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बना सकते हैं। मोदी जी आने के बाद अब पूरे हमारे गांव, मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा गांव 1962 में 2 सप्ताह के लिए चाइना के कब्जे में चले गए थे। तो हमारा जो पूरा कामिंग रीजन, नेफा का जो कामिंग रीजन है, हमारा गांव, हमारे आसपास पूरे चीन के फौजों ने कब्जा किया था और हम लोग रुकते रहे। मैंने कहा, इसलिए मैंने पहले बताया कि 62 के बाद, 62 में तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कहानी हमारे सामने में दोहराते रहा, मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है कि चाइना ने आके क्या किया है। डराते थे, खाना खाने में बच्चा लेट करने से बोलते जल्दी जल्दी खाना खाओ नहीं तो चाइनीज लोग आ जाएंगे, ऐसे डराते थे। हम लोगों को मानसिक रूप से डरा के रखा हुआ था। लेकिन हमने जब बड़ा हुआ तो हमने सोचा कि कांग्रेस पार्टी, वो जो भी सरकार थी उस समय, हमारे लिए रास्ता बनाते नहीं है, हमारे बारे में कोई सोचते नहीं है। और जिस दिन मैंने पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया तो मेरा पहला निर्णय करने का कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि मैं एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा जिसका सोच राष्ट्रवादी हो और देश का हर एक इंच को बचाने का ताकत रखता है, सोच रखता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करके मैं आज बीजेपी का सदस्य होने का फख्र महसूस करता हूं। सर, आज जो जिस जगह में हम पैदा, सर, अगर एक मिनट सर, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इनका उम्र और मेरा उम्र बराबर होता तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उम्र के लिहाज से मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, इज्जत देता हूं। सीनियर को इज्जत करो, शी इज माई सीनियर, आई विल नॉट स्पीक मच। आप बैठ जाइए। हो गया, अरे छोड़ो यार सर, एक मिनट नो, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? कोई संसदीय बात नहीं की उन्होंने, माननीय मंत्री जी।
कोई असंसदीय बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र मेरी उम्र होती, तो यही तो कहा, कोई असंसदीय बात नहीं की माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सर मैं बहुत ही फक्र महसूस करता हूं। आज बचपन में जिस गांव में मैं पैदल चलता था, जिस जगह मैं बचपन में पैदल जाके 6-6, 7-7 दिन लगते थे, आज 3-4 घंटे में मैं गाड़ी से पहुंचता हूं। ये बदलाव हमने 10 सालों में देखा। अध्यक्ष महोदय, सर एक मिनट बैठिए, प्लीज नो बहस करते हैं, प्लीज बैठिए। उन्होंने ऐसा कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा जिस पर आप निपट हो, और वो रिकॉर्ड में भी जाएगा माननीय मंत्री जी। चलिए सर, 1947 से 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट बने हैं, और 2014 से 2024 के अंदर में 17 एयरपोर्ट हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। नेशनल हाईवे 2014 तक टोटल बने हैं 10,900 किलोमीटर, और 2024 तक मोदी जी का 10 साल कार्यकाल में 16,207 किलोमीटर बने हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, मैं गिनती करना नहीं चाहता हूं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट आस्त लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक राज्य का एक घटना को लेकर के बार बार बोलते हैं, उसका हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, आज आप लोगों के समय में कांग्रेस ने क्या हालत करके रखा था नॉर्थ ईस्ट। सर, इनको आप मैं इतने सालों से इस संसद में सदस्य हूं। 2014 तक आपको मालूम है सर, आप भी ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया में जितना भी बता दो दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।